Exercise 4.3, question number 4. Find equation of line. Find equation of line joining points 1, 2 and 3, 6 using determinants. और भी कितने वे से हम लाइन निकाल सकते हैं, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, बट उसने लिखा है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमें इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसमें 2 वर्टिसेस दिए हैं मुझे, तो थर्ड वर्टिसेस मैं खुद मानूंगी। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1, 2, इसको ए मान लो, एंड बी 3, 6। तो दिस थिंग इम्प्लाइज पॉइंट्स ए पी एंड बी आर कॉलिनियर, क्योंकि पी पॉइंट मैंने ए बी लाइन पे लिया हुआ। और ये हमें पता है कि अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 होगा। तो देयरफॉर दिस थिंग इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एक वर्टिसेस मेरे पास एक्स वाई है, एक 1, 2 है, 3, 6, 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लो, x इंटू 2 माइनस 6 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। और 1/2 तो 0 होगा नहीं, ये रहेगी मेरे पास -4x प्लस का 2y, ये 0 ही है, इक्वल टू 0। और यहाँ से 2 और कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। -2 0 होगा नहीं, 2x इज इक्वल टू वाई। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड लाइन ए बी। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो सेम ही होगा, वो आपने होमवर्क करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 3, 1 and 9, 3 using determinants। और एक 5th क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस है, ये भी इस टाइप का हमने पहले किया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क। इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट्स with vertices 2, -6, 5, 4 and k4, then k is 12 -2, c -12 -2 and d ऑप्शन इज़ 12 -2। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया हुआ ऐसा, ये आप कर लोगे और इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म है। नेक्स्ट है आपके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो माइनर की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column, in which element aij lies, and it is denoted by capital MIJ। माइनर को हमने ऐसे डिनोट करना है। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या हुआ? माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। मीन्स आप AIJ का माइनर निकाल रहे हो
तो AIJ जिस रो में और जिस कॉलम में है वो डिलीट कर देना है, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लोगे, वही आपका माइनर होगा और इसको आप MIJ से डिनोट करोगे। बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ये नोट याद रखना है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट of order n where n is greater than equal to 2 is a determinant of order n minus 1। कि जो माइनर का ऑर्डर है वो डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से कम होगा। अगर डिटर्मिनेंट आपका n ऑर्डर का है तो माइनर जो है वो n minus 1 ऑर्डर का होगा, एक ऑर्डर उससे कम होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोफैक्टर की। Cofactor of an element, cofactor of an element AIJ denoted by, cofactor को हम कैपिटल AIJ से डिनोट करेंगे and is defined by AIJ is equal to -1 raised to the power I plus j into MIJ। इस कोफैक्टर के लिए भी आपको माइनर चाहिए और कोफैक्टर में सिर्फ साइन लगाना है। अगर यहाँ पे इन दोनों की एडिशन इवन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, अगर ये एडिशन ऑड है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो हमने निकालने कैसे हैं। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of the elements of determinants। and first question का फर्स्ट पार्ट है 2 - 4 0 3। सेकेंड पार्ट है इसका A C B D एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो M1 मतलब ये फर्स्ट, इसका माइनर निकालना है। डेफिनेशन क्या थी कि ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको आप डिलीट कर दोगे और बाकी का डिटर्मिनेंट ले लोगे। तो ये सिंगल एलिमेंट है, इसका डिटर्मिनेंट यही होगा। M12 ये एलिमेंट है, फिर ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया, 0 वैल्यू आ गई। उसके बाद M21 इज़ दिस एलिमेंट, ये कैंसिल हो गया, -4। M22 ये एलिमेंट है, ये कॉलम ये रो डिलीट कर दी, 2 रह गया मेरे पास, ये माइनर आ गई। अब कोफैक्टर्स निकालने, इसके सामने ही कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। कोफैक्टर में चेंज क्या आना, साइन का है ना, ये प्लस का रहेगा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बाकी बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 3 आ गया। A12 क्या होगा, -1 raised to power 1 + 2 × 0, तो 0 तो 0 ही रहेगी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। 2 1 -1 raised to the power 2 + 1 × -4। अब ये भी माइनस का आ रहा है, ये हो गया प्लस का 4, इसका साइन चेंज हो गया। A22 -1 raised to the power 2 + 2 × माइनर की वैल्यू 2 है, ये प्लस का आया विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये माइनर और कोफैक्टर दोनों हमने इसके फाइंड आउट कर लिए। तो सेकंड जो है वो आपने होमवर्क करना है और 3/3 का एक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेकंड है मेरे पास 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। अब देखो 3/3 का कैसे हमने फाइंड आउट करना है, ये होमवर्क रहेगा, ये मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट M11, ये है मेरा M11, ये रो और ये कॉलम मैंने डिलीट कर दिया, बाकी जो बचा उसका मुझे डिटर्मिनेंट लेना है। वहाँ पे सिंगलटन एलिमेंट था 2/2 ऑर्डर में, इसलिए वही आ रहा था, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1। M12 ये है, 0 0 0 1 बचा, इसकी वैल्यू आ गई 0। M13 ये डिलीट कर दिया, 0 1 0 0। जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसी वे से, बस बाहर एलिमेंट नहीं लिखना अब आपने। ये भी 0 आ गया। M21 इज़ दिस 0 0 0 1, इसकी वैल्यू भी 0 है। M22 बचेगा आपके पास 1 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू
1, m23 is 1 0 0 0 which is equal to 0, m31 is 0 0 1 0, m32 रह गया आपके पास 1 0 0 0, m33 1 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये माइनर निकाल लिया। अब इनके सामने मैंने सीधे, अब नहीं मैंने करना -1 + 1, क्योंकि मुझे पता है साइन सिर्फ वहाँ चेंज होगा जहाँ पे ऑड होगा ऐड करके, तो ये सेम ही रहेगा। m12 ये 0 है, अदरवाइज़ यहाँ पे साइन चेंज होना था 0। a21 यहाँ साइन चेंज होना था लेकिन वो 0 है। a22 इज़ 1, a23 0 है, a31 0, a32 इज़ 0, a33 ये 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गए आपके कोफैक्टर और माइनर। ठीक है, साइन जैसे यहाँ चेंज होने थे लेकिन यहाँ पे 0 है इसलिए नहीं चेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है यूजिंग कोफैक्टर्स of elements of second row. Evaluate delta is equal to 5 2 1 3 0 2 8 1 3। अब उसने हमें सारे नहीं बोले निकालने को, उसने हमें कोफैक्टर्स बोले निकालने को सेकेंड रो के, ये वाली रो सिर्फ इसके निकालने मुझे, मीन्स मुझे निकालना है m21 क्या होगा, डिलीट कर दिया मैंने, 3 8 2 3 9 -16 -7। m22 निकालना है एक मुझे, m22 मेरे पास बचेगा 5 8 1 3 विच इज़ इक्वल टू 15 -8 इज इक्वल टू 7। उसके बाद मुझे निकालना है m23 5 3 1 2 10 - 3 इक्वल टू 7। इनके सामने इनके कोफैक्टर्स निकाल दो, इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑड पोजीशन है, ये ऐड करके ऑड बन रहा है। a22 इसका साइन चेंज नहीं होगा, a23 इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब ये आगे कोफैक्टर्स, उसने कहा कोफैक्टर्स की हेल्प से इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। एक्सपैंड तो हम इसे पहले भी कर रहे थे ना, किसी रो से ओपन करके, अब हमने इनका कोफैक्टर्स का यूज़ करके इसे ओपन करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा मान लिया हमने इसको, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि जो आपने जिस रो के निकालने हैं वही एलिमेंट लेने, a21 इंटू उसका कोफैक्टर, a22 ये एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। मीन्स ये भी किसी भी रो किसी भी कॉलम से ओपन हो सकता है, लेकिन जो आप एलिमेंट ले रहे हो वही कोफैक्टर लेना है साथ में, ये फॉर्मूला है इसका। तो a21 मेरे पास एलिमेंट है यहाँ पे 2, और a21 की वैल्यू 7 थी, प्लस a22 एलिमेंट मेरे पास 0 है, ये भी 7 था, a23 1 है और इसकी वैल्यू -7 थी। ये 14 - 7 इज इक्वल टू 7, ये डिटर्मिनेंट का इसका आंसर आ गया। और अगर आप ऐसे भी वैल्यूएट करोगे तो भी यही आंसर होगा। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपने होमवर्क करना है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ elements of third column, evaluate delta equal to 1 1 1 x y z y z z x x y। ठीक है, थर्ड कॉलम इसके फैक्टर्स निकालना है और फिर इसी तरह से सेम उसी वे से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में डेफिनेशन ही पूछी हुई है कि इवेल्युएट कैसे करना है। बस ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा इस तरह का है, तो आपने देख लेना जहाँ पे दोनों सेम होंगे वो उसकी ऑप्शन होगी। तो डेट्स ऑल।